इवॉन लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹25 और इन पे कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ₹5 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹10 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट जिसमें ₹5 प्रीमियम के भी हैं, ₹5 वो ले रही है ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस वो लेगी इन 2 इक्वल कॉल्स। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस जो बचा बच्चों वो समझिए वो कितना होगा। तो अभी तक फर्स्ट कॉल तक कंपनी ₹20 मांग चुकी है जिसमें 5 प्रीमियम के हैं और 15 कैपिटल के हैं। तो कैपिटल के अभी भी ₹10 मांगने बाकी हैं, इसमें से 5 सेकेंड कॉल पे होंगे और 5 थर्ड एंड फाइनल कॉल पे होंगे। क्लियर बच्चों? फिर ये कहा गया कि कंपनी के सारे शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया और उनको वो सारे शेयर मिल भी गए, यानी इशू फुली सब्सक्राइब हो गया था। और ये भी बताया गया कि कंपनी ने सारा पैसा मांगा और उसे मिल भी गया एक्सेप्ट सेकेंड कॉल ऑन 200 शेयर्स एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। तो उसे सेकेंड कॉल 200 शेयर पे नहीं मिली और फाइनल कॉल 400 शेयर्स पे नहीं मिली। और ये बात अंडरस्टूड है बच्चों कि ये फाइनल कॉल जिन 400 शेयर पे नहीं मिली होगी उनमें से 200 तो ये पुराने वाले ही होंगे और 200 बिल्कुल नए होंगे। तो 200 तो ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी है और बचे हुए 200 ऐसे होंगे जिन्होंने थर्ड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है कैश बुक, आपसे मांगा गया है जर्नल और आपसे कंपनी की बैलेंस शीट भी मांगी गई है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट मांगी है कंपनी की, तो इसके अंदर आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और जो बैंक का वो है बैलेंस शीट में वो भी शो करना पड़ेगा, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी शो करना पड़ेगा, नॉट ओनली द शेयर कैपिटल। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले कैश बुक से, देन हम बनाएंगे जर्नल एंड देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, एंड बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट, वो चाहे कहा जाए या ना कहा जाए। तो स्टूडेंट जब आप कैश बुक बनाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। एप्लीकेशन मनी है ₹5 पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये बात याद रखिएगा हम कैश बुक के केवल बैंक कॉलम को शो कर रहे होते हैं। यहाँ आ जाएगा 50,000। फिर आपको रिसीव करना है शेयर अलॉटमेंट मनी, वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा, वो भी 50,000 आएगा। ठीक है बच्चों, जो भी रिसीविंग वाली एंट्री है, कैश वाली एंट्रीज है, वो तो कैश बुक में आएंगी और सारी नॉन कैश एंट्रीज वो आपके जर्नल में आएंगी। अब आपको शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव करनी है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आप पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। अलॉटमेंट में 50,000 नहीं, अलॉटमेंट में आपका जो है 1 लाख आएगा बच्चों, क्योंकि अलॉटमेंट ₹10 की थी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल में आपको लिखना है 50,000, वो भी ₹5 की थी। अलॉटमेंट में ₹5 कैपिटल के थे और 5 प्रीमियम के, तो आपका अलॉटमेंट जो रिसीव करेंगे वो पूरा 1 लाख करेंगे। ठीक है, सेकंड कॉल जो आप रिसीव करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट जो आप लिखेंगे उसमें आप 49,000 लिखेंगे। 50,000 मिलना था लेकिन 200 शेयर्स का 200 × 5 1,000 एरियर होगा, जिसकी वजह से आपको रिसीव होंगे केवल 49,000। ऐसे ही शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो होगा वो 48,000 आएगा। 50,000 मिलना था और 400 × 5 2,000 एरियर्स है, तो ये हो गया 48,000। तो जितनी भी कॉल्स आपने रिसीव करी है सारा डेबिट साइड में आया है, रिसीव अमाउंट रिफंड कोई किया नहीं, रिटर्न कोई किया नहीं है। ठीक है बच्चों, बस आप इसका टोटल कर लीजिए और जो टोटल है उसे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दीजिएगा। 50, 50, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और ये है 97, तो ये 2,97,000 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,97,000। तो इस तरह से बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया कैश बुक। नाउ कम टू जर्नल। ठीक है बच्चों, जर्नल में सबसे पहले आप जो एंट्री बनाएंगे बच्चों वो आप बनाएंगे एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000।
फिर आप अगली एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का पैसा भी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ 1 लाख आएगा, यहाँ 50,000 आएगा और यहाँ भी 50,000 आएगा। फर्स्ट कॉल में बच्चों आप फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव करने की एंट्री बनाओगे। शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी नॉट रिसीव करने की, ड्यू कराने की। रिसीव तो कैश बुक में हो गया। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी आएगा 50,000। फिर उसी तरह से आप सेकंड कॉल मनी की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सेकंड कॉल की एंट्री बनाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 50,000 से बनाई जाएगी। अब सेकंड कॉल पे बच्चों कॉल्स इन अरियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना बच्चों। सेकंड कॉल पे अरियर था, तो अगर आप अरियर अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग करना भी चाहिए, ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, आप पूरा नाम लिखिएगा, यहाँ आएगा 1000। उसी तरह से बच्चों शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल कॉल की एंट्री है उसके ड्यू होने की। तो जितने भी एंट्रीज में कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो सारी जर्नल बनाई जाएंगी। देख लीजिए, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, ये कॉल्स इन अरियर है सेकंड कॉल का। उसी तरह से कॉल्स इन अरियर आएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल का भी। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। यहाँ आएगा 2000, 400 शेयर पे अरियर था, ₹5 की थर्ड एंड फाइनल कॉल थी। तो ये बन गया बच्चों जर्नल के अंदर इतना ही आपको शो करना था। नाउ कम टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बच्चों बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट को इस तरह से बनाया जाएगा। यहाँ लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स, आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखिए शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, सब पूरा लिखिएगा आप लोग। नोट्स टू अकाउंट पूरा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, नंबर 1, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। उसके अंदर लिखा जाता है ऑथराइज कैपिटल, बट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कंपनी के ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और लिखिए इतने शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, क्योंकि ये तो पता है ना शेयर 25 का है, दैट्स वाई। अमाउंट वाले कॉलम को भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर आइए इशूड कैपिटल पे, इसमें आप लिखिए 10,000 शेयर्स, क्योंकि आपको पता है कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, ठीक है। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, जो आ जाएगा 2,50,000। इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। 2,50,000 लिख के इसका टोटल यहीं कर दीजिए। फिर आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। अब बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है 10,000 शेयर्स में से टोटल 400 शेयर्स ऐसे हैं, ठीक है। आप 600 मत करिएगा, कहीं गलती से 200 और 400 ऐड कर दें, ऐसी गलती मत करिएगा। टोटल 400 शेयर्स हैं जिन पे एरियर्स है, बिकॉज जिन 200 शेयर्स पे फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं मिला था उन्हें 200 पे फाइनल कॉल भी नहीं मिला होगा, और 200 बिल्कुल ऐसे होंगे जो नए होंगे जिन्होंने सिर्फ थर्ड कॉल नहीं दी है। तो उन 400 में वो 200 भी शामिल हैं जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी है, ठीक है। थर्ड कॉल के डिफॉल्टर में वो 200 भी इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। तो इन टोटल 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे एरियर्स है, लेकिन 9600 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कोई एरियर नहीं है, उन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा भी है और उन्हें मिल भी गया है। तो उनको लिखेंगे आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 9600 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, ठीक है बच्चों। ये आएगा बच्चों ₹2,40,000, ठीक है। अब सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में किसको लिखना है आपको सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में लिखना है उन 400 शेयर्स पे को जिन पे एरियर्स है, ठीक है। तो 400 शेयर्स हैं जिन पे एरियर है, तो लिखेंगे 400 शेयर्स
ऑफ ₹25 ईच। 400 इंटू 25 होता है बच्चों 10,000। माइनस करिए इनका कॉल्स इन अरियर्स, जो ₹1,000 आया था सेकंड कॉल का, और 2,000 आया था थर्ड एंड फाइनल कॉल का, यानी 3,000। ये आ गया बच्चों 7,000। सही है बच्चों, क्लियर हो गया ये आपको? किसका नोट्स टू अकाउंट क्लियर हो गया बच्चों आपको? ये नोट्स टू अकाउंट आपको क्लियर हो गया ऑफ शेयर कैपिटल। ऐसे ही आपको नंबर 2 पे बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट, और उसमें बस आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है। अमाउंट मैं बता देता हूँ कितना आएगा। 10,000 शेयर्स है, इंटू ₹5 कर दीजिए 50,000। और हाँ, इनका टोटल जरूर कर लीजिएगा 2,47,000। सब्सक्राइबर फुली पेड और सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड दोनों को जोड़ के। एक नोट नंबर 3 और बनना है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके अंदर आपको कैश एट बैंक लिखना है, और वो तो आएगा ही 2,97,000। आप कैश बुक का टोटल देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 आपको बनाने हैं नोट्स। एक नोट बनाना है आपको किसका भला बच्चों? शेयर कैपिटल का, जो सबसे मेन है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर आपको नोट बनाना है रिजर्व सरप्लस का इस क्वेश्चन में, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करना है। फिर आपको नोट बनाना है एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसके अंदर बैंक को शो करना है। ठीक है बच्चों, आइए अब देख लेते हैं हम अपना क्या कहते हैं उसको बच्चों, बैलेंस शीट। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों तो सबसे ऊपर लिख दीजिए कंपनी का नाम, एवॉन लिमिटेड। फिर लिखिए बैलेंस शीट, एज एट। आप डेट वाले कॉलम को फिलहाल खाली छोड़ दीजिए बच्चों। फिर से आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, अगला कॉलम बनाना है नोट नंबर का, और इससे अगला कॉलम बनाना है अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको ये लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, यानी फर्स्ट में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बच्चों आपको जो है अगर आपको पहले नाम ना नजर आ रहा हो तो देख लीजिएगा बच्चों, इस तरह से लिखना था ये नाम, एवॉन लिमिटेड या एवन लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, फिर ये 3 कॉलम बनाने थे, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। फिर ये आपको फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे लिखना है आपको शेयर कैपिटल, और उसके नीचे लिखना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिए, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 डालिए, अमाउंट डालिए 2,47,000, अमाउंट डालिए 50,000, और टोटल कर दीजिए 2,97,000। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है एसेट्स, उसके नीचे लिखना है करंट एसेट, और उसके नीचे लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्योंकि जो हमारे बैंक बैलेंस होता है उसको एसेट्स में शो करते हैं अंडर द हेड या अंडर द मेजर हेड करंट एसेट, और सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके सामने नोट नंबर 3 डालिए और अमाउंट डालिए 2,97,000। इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो गया बच्चों काम। याद रखिएगा, पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, देन आपको वो बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये सॉल्यूशन आपको? ये है सॉल्यूशन नंबर 34 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है बुक का 2024।